दो तरह का ट्रेडिंग होता है। एक होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और एक होता है रैंडम ट्रेडिंग। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले रैंडम ट्रेडिंग ही करता है, और ये वो जानबूझ के नहीं करता है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर कोई ह्यूमन बोल लेता है, लड़का लड़की बोलना गलत हो जाएगा, कि वो बाइक चलाना सीख रहा है तो शुरू में कभी एक्सलेटर ज़्यादा कर देगा, तो कभी गलती से एक की जगह 2 गियर डाल देगा। तो ट्रेडिंग में भी कुछ वैसा ही होता है कि जाने अनजाने में रैंडम ट्रेडिंग होने लग जाता है मेथोडिकल ट्रेडिंग के वजह से के बजाय। तो रैंडम ट्रेडिंग बेसिकली है क्या? रैंडम ट्रेडिंग में क्या होता है कि उसमें एक चुल रहता है कि मुझे डेली ट्रेड करना है, ठीक है। फिर चाहे ट्रेड बैठे नहीं बैठे, प्राइस मेरे लेवल के पास आए नहीं आए, निफ्टी किस मूड में चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक ऑटोमेटिकली एक हाथ में चुल बैठ जाता है कि मुझे ट्रेड करना है। रैंडम ट्रेडिंग का नतीजा ये होता है कि ये बहुत बार तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देता है, बट जब ये लॉस देता है तो ये दिया हुआ सारा प्रॉफिट और घर से कुछ और पैसा लेके अपने साथ चला जाता है। रैंडम ट्रेडिंग की ये दिक्कत है। टाइम स्पेंड होने के साथ एक मैच्योर ट्रेडर को, जो मैच्योर बनने के राह में है या जो सीख रहा है, जो अच्छा से सीख रहा है, उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो जिस तरह का ट्रेडिंग कर रहा है उसे वो रैंडम ट्रेडिंग कहा जाता है, और ये ट्रेडिंग मेथड उसे कहीं लेके नहीं जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग को अगर वो एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखेगा तो धीरे धीरे उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि बाकी बिज़नेस की तरह, जिसमें एक फ़िक्स्ड प्रोसेस होता है डीलिंग का, काम करने का एक फ़िक्स सेटअप होता है, तरीका होता है, ट्रेडिंग एज ए बिज़नेस में भी एक फ़िक्स सेटअप प्रोसीजर होता है जिसको एक ट्रेडर को फॉलो करना पड़ता है कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहने के लिए और अपने प्रॉफिटेबल को कंटिन्यूस रखने के लिए। तो उस बेसिस पे उसे ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि वो जिस तरह से ट्रेड, अच्छा कैसे पता चलेगा कि अगर कोई ट्रेडर मिस्टर एक्स है वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है? वो पता चलता है वो पता चल जाता है कि अगर वो स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि उन्हें सुबह ट्रेड करना है और वो जस्ट सुबह उठ रहे हैं और आधा 10-15 मिनट में कोई एक स्टॉक निकाल लिए और उस पर कोई कहीं से भी एक रैंडम लेवल डाल देते हैं, बिना उस स्टॉक के मंथली और वीकली एनालिसिस किए कि उसमें क्या चल रहा है, बिना उसके सेक्टर को देखे हुए, और उसमें ट्रेड करने बैठ गए, ठीक है। तो उसको हम लोग रैंडम ट्रेडिंग बोल देते हैं कि यहाँ पर उनका कोई फिक्स्ड ये नहीं है, बस उनको। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए उन्होंने स्टॉक उठा लिया, ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बहुत, देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सुबह उठा, मिस्टर एक्स जो है एक ट्रेडर है, वो सुबह उठे, एक स्टॉक को उठा लिए और उसको बस ट्रेड करने के लिए लेवल डाल दिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये एक मैच्योर ट्रेडर है जिसने मार्केट में साल 1.5 साल दे दिया है, 2 साल दे दिया है, हाँ मैच्योरिटी की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होगी कि किस बोला मिनिमम बोलते हैं कि तुमको भी तैयार 1.5 साल लग जाएगा, टाइम तो लगता ही है, मिनिमम लगे, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम वो आपके स्किल सेट पे है, मैक्सिमम वो आपकी लापरवाही पे है, और मिनिमम जो होता है आपके स्किल सेट, एफर्ट और हार्डवर्क पे है, सिंसियरिटी पे भी है। तो उसने, तो हम जो भी ये बात कर रहे हैं, हम ये मान के चलते कि हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है वो एक इमेच्योर ट्रेडर, नो वॉइस ट्रेडर जो मार्केट में नया नया आया है, उसको रेफरेंस फ्रेम में लेके हम ये बोल रहे हैं। तो रैंडम ट्रेडिंग में ये होने लग जाता है कि उसने ट्रेड उठाया, प्राइस उसके लेवल पे, हो सकता है कि उसने सही स्टॉक उठा लिया, उसका मैक्रो एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सब सही है, बट जब ट्रेड करने का बारी आया तो उसको बहुत हड़बड़ी है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, उससे बैठा नहीं जा रहा है। वो सोच रहा है कि मार्केट खुला, वो 10 बजे तक में ही अपना ट्रेड डाल के, ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा के अपना ट्रेड ख़त्म करना चाह रहा है। यही एक मैच्योर ट्रेडर डिफ़र कर जाता है एक रैंडम ट्रेडर से। मैच्योर ट्रेडर, या ऐसा बोलते हैं कि मेथोडिकल ट्रेडर जो होता है वो डिफ़र कर जाता है। वो तब तक वेट करेगा जब तक कि प्राइस उसके डिफाइंड लेवल पे ना आ जाए, डिफाइंड प्राइस लेवल पे शेयर ना पहुंच जाए कि यहाँ पे आने से ही वो स्टॉक को ट्रेड करेगा, अदरवाइज़ वो स्टॉक को ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। वो हो जाता है कि एक मेथोडिकल ट्रेडिंग। अच्छा, अगर मेथोडिकल ट्रेडिंग को डिफ़ाइन किया जाए तो कैसे होता है? मेथोडिकल ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास स्टॉक्स को लाने से लेके स्टॉक्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके एग्जीक्यूट कराने तक का एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, कि हमने अगर इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे चुना तो क्यों चुना, ठीक है। हमने इस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को क्यों नहीं चुना, हमें ऐसा क्या पैरामीटर दिख रहा था हमें जिसके कारण से हमने इसी स्टॉक को लेना चुना, और इसको क्यों नहीं चुना, इसके क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है, वो लेवल्स का जस्टिफिकेशन क्या क्या होगा,
ये देखने के बाद सेक्टर्स इसका कैसा बिहेव कर रहा है, स्टॉक एंड सेक्टर का को अलाइनमेंट कैसा है, दोनों बेटर वे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पाथ करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखने के बाद माइक्रो टाइम फ्रेम में जाके मार्केट ओपन होने के बाद ये देखना कि स्टॉक ने किस तरह का सिम्टम्स शो किया है प्री ओपन मार्केट में, एंड देन उसके बाद स्टॉक हमने जो लेवल एनालाइज करके मैक्रो टाइम फ्रेम से लेके आए हैं वो माइक्रो टाइम फ्रेम पे किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, माइक्रो टाइम फ्रेम पे वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोई हड़बड़ी नहीं कि नहीं मुझे जल्दी करना है, मेरा आज ट्रेड ना मिले, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड का मतलब डेली ट्रेड करना नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब होता है कि आज का ट्रेड को आज ही ख़त्म करना। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमने लेवल डाला मेथोडिकल ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है, मेथोडिकल ट्रेडिंग जिसका मतलब ये हुआ कि एक मेथड है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जिससे हम स्टॉक को मैक्रो टू माइक्रो टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, और हमारे पास हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस जब तक हमारे लेवल पे आएगा नहीं, हमने जो प्राइस लगा के रखा है उस स्टॉक के लिए, सपोज़ अगर हमने इन्फोसिस को चुन के रखा है कि हम इन्फोसिस को इस लेवल पे ट्रेड करेंगे, तो जब तक इन्फोसिस पे उस लेवल पे प्राइस अगर नहीं आएगा तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर नहीं आता है पूरे दिन में तो हम उस दिन में ट्रेड करेंगे ही, क्योंकि मेथोडिकल ट्रेडिंग की एक खासियत होती है कि अगर आप एक फ़िक्स्ड लेवल को चुन लेते हैं मेथोडिकल ट्रेडिंग के थ्रू, तो प्राइस अगर आज उस लेवल पे नहीं आया तो वो आपको कल ट्रेड देगा, और कल मीन्स आज को छोड़ के नेक्स्ट कोई भी एक दिन वो आपको ट्रेड देगा। मेथोडिकल ट्रेडिंग का एक बेनिफिट है कि वो आपके अंदर पेशेंस को डेवलप करता है, क्योंकि पहले तो आप 9:15 से लेके 3 बजे तक मार्केट में बैठने के लिए वो आपको ट्रेंड कर देता है मेंटली, और अगर आपको आज ट्रेड ना मिले तो वो आपको कल ट्रेड देने के लिए कल ट्रेड देता है। कल मीन्स आज के ट्रेडिंग डे को छोड़ के कोई भी एक नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वो आपको ट्रेड देगा। ठीक है, मेथोडिकल ट्रेडिंग में मेरा जो मैक्रो एनालिसिस का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस तरह से। ठीक है, इसमें फिर ये भी होता है, जैसे रैंडम ट्रेड में क्या होता है कि जब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर ट्रेडर को हड़बड़ी होता है कि कहीं जो प्रॉफिट आ रहा है वो चला ना जाए। तो जितने ही हड़बड़ी से उन्होंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, उतना ही हरीनेस उन्हें रहता है कि ट्रेड को ख़त्म करने में, मीन्स अपने पोजीशन को काटने का उतना ही हड़बड़ी रहता है। जबकि मेथोडिकल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। मेथोडिकल ट्रेडिंग में ट्रेडर के पास एक फिक्स्ड एंट्री लेवल होता है और एक फिक्स्ड टारगेट लेवल होता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। अब देखिए, एक सवाल मन में आता है जनरली लोगों का कि टारगेट कैसे डिसाइड हो सकता है कि प्राइस यहीं तक जाएगा। टारगेट को डिसाइड किया जा सकता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, पॉसिबल कहाँ तक मूवमेंट करेगा, क्योंकि प्राइस हर दिन, शेयर का जो प्राइस होता है हर दिन उस स्क्रिप्ट में, उस शेयर में अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ के जाती है कि अगर शेयर कल बढ़ा था तो यहीं से बढ़ा था, मीन्स प्रीवियस टू प्रीवियस डे अगर वो बढ़ा था तो यहीं से बढ़ा था, और अगर वो गिरा था तो वो यहीं से गिरा था। तो वो फुटप्रिंट्स मीन्स अगर हम थोड़ा सा और इसको एक वर्ड डीप में ले जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिग प्लेयर, बिग शॉट्स ने क्या मूवमेंट किया है, वो फुटप्रिंट्स मार्केट में अवेलेबल रहता है, स्टॉक्स में अवेलेबल रहता है। प्राइस एक्शन में उसे रीड करना आपको आना चाहिए। तो आप मेथोडिकल ट्रेडिंग के थ्रू आप वो टारगेट का प्रोबेबल लेवल पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप तब तक मार्केट में बने रहेंगे जब तक कि आपका वो लेवल ना आ जाए। अब सपोज़ ऐसा हुआ कि हम जो बोल रहे हैं कि टारगेट का तो वो एक प्रोबेबल लेवल है, हो सके प्राइस वहाँ नहीं पहुँचे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में मेथोडिकल ट्रेडिंग में जो ट्रेडर जो मेथोडिकल ट्रेडिंग में काम करता है, उसके पास वो टूल्स होता है माइक्रो टाइम फ्रेम पे। टूल्स मीन्स कि वो कैंडल को रीडिंग करने की एबिलिटी होता है कि वो ये समझ पाता है कि क्या मेरा जो शेयर में प्राइस है वो मेरे टारगेट लेवल तक पहुंच पाएगा कि नहीं, और उस बेसिस में वो देखता है, वो रीड करता है चार्ट्स को, सेक्टर को रीड करता है, और बहुत बार निफ्टी का भी हम लोग मदद ले लेते हैं कि प्राइस क्या मेरे उस लेवल तक जाए, मेरे जो फिक्स टारगेट लेवल है उस तक जा पाएगा कि नहीं।
मेथोडिकल ट्रेडिंग का एक सबसे आसान मतलब एक सिम्टम्स बताता हूँ मैं, जिससे पता चल जाता है कि ये मेथोडिकल ट्रेडिंग है कि नहीं। मेथोडिकल ट्रेडिंग जब अपना एसएल डालता है ना, तो मेथोडिकल ट्रेडर जो मेथड से को फॉलो कर रहा है, जब वो अपना एसएल डालता है तो उसका एसएल जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, मीन्स एग्रेसिव एसएल होता है। एसएल बहुत छोटा होगा बट वो जल्दी हिट नहीं होगा। जैसे मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो गुरु है, वो मुझे बोलते हैं कि अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 5 से 10 मिनट में अगर आपका एसएल लग गया, मीन्स आपका जो एनालिसिस है वो सही नहीं है, ठीक है। और अगर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका एसएल नहीं लगा, ट्रेड एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो ट्रेड बैठाया है वो सही है, और अब आपको अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करना है टारगेट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो हमारा मेथोडिकल ट्रेडिंग में हम एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट रखते हैं कि हम यहाँ तक टारगेट रखेंगे, प्राइस मेरा यहाँ तक, मीन्स सॉरी, मेथोडिकल ट्रेडिंग में हम एक एग्रेसिव एसएल रखते हैं कि 2000 का स्टॉक है और उसमें हम 4 रुपये का एसएल रखते हैं कि हमें पता होता है कि प्राइस इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये हमें कैसे पता होता है? बेस्ड ऑन द करंट रीडिंग, जो हमें मार्केट ओपन होने के बाद दिखता है। फिर हम टारगेट तक अपने प्राइस को ट्रेल करते हैं, और अगर प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो टारगेट को रिवाइज करके लास्ट हमें जो प्राइस सिम्टम शो करता है हम वहाँ लेते हैं। सो मेथोडिकल ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग में ये एक बेसिक सा रॉ स्ट्रक्चर है जो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड करते हैं या आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो ट्राई कीजिए आप ये पहले समझने का कि आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप मेथोडिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आप रैंडम कर रहे हैं तो अपने आप को धीरे मेथोडिकल ट्रेडिंग में ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर पेशेंस बिल्ड करेगा, ट्रेडिंग के बिजनेस को समझने में मदद करेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा, और आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। ऑन दैट बेसिस आप लॉन्ग टर्म तक, लाइफ लॉन्ग तक इस बिज़नेस में स्केल कर पाएंगे और सस्टेन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।